Hello everyone, good morning. Welcome to our new biology class. And in the last class, we had studied about sickle cell anemia, phenylketonuria. ये डिसीज हमने देखी थी पिछली क्लास में. And today we are going to talk about another important topic, which is known as थैलेसीमिया. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? थैलेसीमिया देखने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है ये. थैलेसीमिया डिसीज. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैलेसीमिया. ये आज हम देखने वाले हैं थैलेसीमिया डिसीज. ये क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या बातें इससे रिलेटेड है वो हम देखने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th एग्जाम में पूछे या ना पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. हो सकता है 12th एग्जाम में भी पूछ लिया जाए. कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि नहीं पूछा जाता है तो मतलब आने वाले टाइम पे भी नहीं पूछा जाएगा. बहुत सारी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा और आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है. चलिए देखते हैं व्हाट इज थैलेसीमिया. ठीक है, थैलेसीमिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोली. ठीक है, एक कोली करके साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1925 में इसको ऑब्जर्व किया था. ठीक है, कब ऑब्जर्व किया था? 1925 में इसको ऑब्जर्व किया था. ठीक है, ये कोली ने इसको ऑब्जर्व किया था. अब ये होती क्या है? इट इज ऑटोसोमल हेरिडिटरी हीमोलाइटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर. ठीक है, हेरिडिटरी बता दिया मैंने. बता हेरिडिटरी होते हैं, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर होता है ये. ठीक है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो कोली ने इसको सबसे पहले 1925 बताया था. कैसी डिसीज होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर. ठीक है, अब होता क्या है इसमें? इट इज कॉज्ड ड्यू टू impairment or imbalance of हीमोग्लोबिन चेन. ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है अल्फा और बीटा, उसमें जब कुछ इम्पेयरमेंट होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे. ये था इट इज कॉज ड्यू टू इम्पेयरमेंट और इम्बैलेंस ऑफ एचबी चेन. हीमोग्लोबिन की जो चेन रहती है उसमें इम्पेयरमेंट होता है, उसकी वजह से ये डिसीज होती है. एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज also known as C. मेडिटेरेनियन डिसऑर्डर. ये इस नाम से भी जाना जाता है, सी मेडिटेरेनियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है. ये याद रखिएगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा सकता है. अब सी मेडिटेरेनियन का मतलब क्या है? ठीक है, सी मेडिटेरेनियन मतलब जैसे स्पेन है, फ्रांस है ना, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है ना. तो ये लगभग सभी डिसीज में, सभी कंट्री में है ना. लेकिन सी बेस्ड जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्पेन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है और अपने इंडिया में भी होती है डिसीज बहुत ज़्यादा. इट इज आल्सो नोन एज सी मेडिटेरेनियन डिसऑर्डर, इसलिए इसको बोला जाता है. ठीक है, एक और बात बताएंगे आप. इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. ठीक है, ये कैसा डिसऑर्डर होता है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है. ठीक है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है. इसके पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में
सिकल सेल एनीमिया देखा था, उसमें मैंने बताया था सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था और ये कैसा डिसऑर्डर है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अब ये क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसमें आपको मालूम है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का जो शेप जो रहता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज इनटू या इट कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप, उसमें शेप चेंज हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्वालिटी वहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए उसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया डिसीज इज नोन एज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बिकॉज इन थैलेसीमिया डिसीज नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिड्यूस। यहाँ पे नंबर ऑफ जो एमिनो एसिड जो रहते हैं म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण डिलीशन म्यूटेशन एक होता है, हमने पढ़ा था डिलीशन म्यूटेशन एक है ना, म्यूटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो डिलीशन म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से जो एमिनो एसिड जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से डिलीट हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, तो डिलीशन म्यूटेशन में पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ जो एमिनो एसिड जो रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं और नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आरएसएन में इतनी बातें आपको समझ आई। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पुरी 1925 है ना। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी hemolytic disorder. It is caused due to impairment or imbalance of hemoglobin chain. It is also known as C-Mediterranean disorder के नाम से जाना जाता है। It is quantitative disorder है ना। तो मेन जो इसमें बातें हैं, हर चीज में आपको मेन बातें आती हैं। जैसे सिकल सेल में हमने पढ़ा था, उसमें आपको एक याद रखना है कि कैसा डिसऑर्डर था, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था। सेकेंड, उसमें होता क्या है, सिकल सेल में आरबीसी का जो शेप रहता है, शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज इनटू सिकल शेप। ठीक है, फिर कौन से नंबर के क्रोमोसोम में देखने को मिला था? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में वहाँ पे कुछ चेंजेस, पॉइंट म्यूटेशन हुआ था। पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पे हुआ था? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। और बीटा चेन में कहाँ पर? 6 नंबर के एमिनो एसिड में जो ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करता था, और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिस वजह से आरबीसी का शेप जो रहता है, शेप ऑफ आरबीसी बिकम चेंज इनटू सिकल सेल। तो ये कुछ बातें जो रहती है मेन वो याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? एक तो ऑटोसोमल हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और इम्पेयरमेंट कहाँ पे होना है? हीमोग्लोबिन की चेन में यहाँ पे इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। आल्सो नोन एज C-Mediterranean डिसऑर्डर, और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। ये सब जितनी बातें मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताई, सब किससे रिलेटेड है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट अगला क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, थोड़ी हम बात करते हैं। हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन है ना। अब इस हीमोग्लोबिन में, इसको हम शॉर्ट में HB बोलते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन सा? हीम एंड ग्लोबिन। और एक पार्ट क्या होता है भाई? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज आयरन नॉन प्रोटीनस पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है? इट इज नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है, कंटेनिंग आयरन Fe2+। ठीक, तो हीम जो होता है ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट होता है ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, और ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है इट इज प्रोटीनस पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है? प्रोटीनस पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीनस पार्ट होता है। प्रोटीनस पार्ट होता है मतलब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म होता है, फॉर्म बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या रहती है? 2 अल्फा रहती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये जो यहाँ पे हम अभी जो थैलेसेमिया जो देखने वाले हैं, ठीक है, जैसे ये
इसका जो हीमोग्लोबिन है इसमें 2 अल्फा रहेंगे 2 बीटा रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा जो 4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन फॉर्म करते हैं हीमोग्लोबिन में, ये ग्लोबिन वाले पार्ट में रहते हैं, ग्लोबिनस वाले पार्ट में, है ना। और ये हीम जो रहता है ये आयरन कंटेनिंग पार्ट रहता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसा रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे 2 अल्फा रहते हैं 2 बीटा रहते हैं, और ये जो पार्ट रहता है हीमोग्लोबिन वाला पार्ट रहता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये जो इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा और बीटा चेन, ये यहाँ पे इंपेयरमेंट इसमें देखने को मिलता है। अल्फा बीटा चेन जो रहती है इसमें, उसमें इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, या यहाँ पे कहना चाहिए इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इफ इम्बैलेंस और इंपेयरमेंट ऑकर इन अल्फा चेन देन इट इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया। If impairment or defect occur in beta chain of hemoglobin, then it is known as क्या उसको क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा और बीटा 2 तरह की थैलेसीमिया है, वो भी हम देखेंगे। कुछ इसके सिम्टम देखेंगे। माइनर और मेजर थैलेसीमिया क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थैलेसीमिया इसमें मेन होता क्या है, तो आपने अभी अल्फा और बीटा चेन देखी। अब ये जो बीटा चेन और अल्फा चेन है इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी देख लीजिए आप। जैसे थैलेसीमिया है, मैंने आपको बताया थैलेसीमिया इज द 2 टाइप्स, है ना। टाइप्स को भी देखने पहले हम एक मेन बात देख लेते हैं। तो ये जो थैलेसीमिया होगा, आपको ये भी बता दूं कि जो अल्फा चेन जो रहती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 में देखने को मिलेगी, और बीटा चेन जो रहेगी क्रोमोसोम नंबर 11 में। जब डिफिशियंसी जो हमको इंपेयरमेंट जो यहाँ पे देखने मिलेगा हीमोग्लोबिन में, वो देखने मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 11 में बीटा चेन, और क्रोमोसोम नंबर 16 में आपको देखने मिलेगा अल्फा चेन, ठीक है। वो देखते हैं। पहले तो हम इसको मेन जो क्या होता है वो बता दें। तो जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, सपोज ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है 1 2 3 4 6 है ना। तो ये जो सपोज मान लो 10 की ये एक चेन है अमीनो एसिड की, ये जब यहाँ पे म्यूटेशन होता है, क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ड्यू टू म्यूटेशन, व्हेन म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन है यहाँ पे, डिलीशन म्यूटेशन जब होता है, तो क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पर 10 में से कुछ ये क्या हो गए, डिलीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही बचे। अब कितने बचे यहाँ पे, 6 ही बचे, ठीक है। ये हो जाएंगे क्या, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे थैलेसीमिया कॉज करेंगे। मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड जो थी, ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड में क्या हुआ, म्यूटेशन, डिलीशन हुआ, और डिलीशन के कारण इसकी जो क्वांटिटी अमीनो एसिड की वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और उसकी वजह से थैलेसीमिया यहाँ पे देखने मिलेगा। अब अमीनो एसिड रिड्यूस हो गए, मतलब इसमें इम्पेयरमेंट या डिफिशियंसी किसमें आ गई, हीमोग्लोबिन में आएगी। हीमोग्लोबिन में आएगी मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में है। इरिथ्रोसाइट में आएंगे, नंबर ऑफ आरबीसी रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ आरबीसी रिड्यूस हो जाएंगे तो एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, चाइल्ड का एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, मतलब बहुत डेंजरस भी हो सकता है ये थैलेसीमिया, क्योंकि ब्लड की डिफिशियंसी, आरबीसी की डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी में, तो आरबीसी की डिफिशियंसी। सबसे पहले देखो अमीनो एसिड रिड्यूस हो रहा है, अमीनो एसिड के रिड्यूस होने से हीमोग्लोबिन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ने से आरबीसी पे इफेक्ट पड़ेगा, आरबीसी पे इफेक्ट पड़ने से ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, और एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, बोन में चेंजेस आएगी, ठीक है। और फीवर जो रहेगा, हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, तो ये सब देखने को मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो हम देखें इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होता है अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया होता है, और एक क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया। ये 2 तरह के थैलेसीमिया हम देखेंगे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होता क्या एक्चुअली, पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर इसको डिटेल में देखेंगे हम। अल्फा थैलेसीमिया में देखिए क्या होता है,
इसमें जो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज डेफिशिएंट, या इसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। देन इट कॉज्ड अल्फा थैलेसीमिया। और इसमें बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, जब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हेन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड, तब क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया जो रहते हैं इस तरह से आपको देखने मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे अल्फा चेन रहेगी वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ बीटा चेन एक्यूमुलेट, बीटा चेन, ठीक है, एक्सेस ऑफ बीटा चेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा चेन एक्यूमुलेटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ अल्फा चेन यहाँ पे हो जाएगी। अब ये जो अल्फा बीटा चेन जो है, ये अल्फा और बीटा चेन कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, एक्सेस चेन पार्टिसिपेट इन इनसॉल्युबल बॉडी ऑफ, आप क्या बताएंगे, ये जो एक्सेस चेन है, एक्सेस चेन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिसिपेट इन इनसॉल्युबल बॉडी ऑफ आरबीसी। ये सब कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, आरबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगी और ये नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिड्यूस हो जाएंगे, जिसके कारण हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ेगा और एनीमिक कंडीशन हमको यहाँ पे देखने मिलेगी। ठीक है, हाँ, बोन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, बोन मैरो पे इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो आरबीसी के फॉर्मेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सब यहाँ पे सिम्टम ज्वाइंटिस पे होता है इसके कारण। ठीक है, और हिपेटोस्प्लेनिक मेगेमी भी होता है, बहुत ही डेंजरस डिसीज है सब, है ना, ये सब होते हैं इसमें। और भी बातें कुछ देखते हैं, आपको कुछ और बातें मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ और बातें हम देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है, या पहले 16 की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर जो 16 होता है, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है, इसमें 2 जीन होते हैं। इन क्रोमोसोम नंबर देयर इज 2 जीन, एक जीन ये है और एक जीन ये है। इसका नाम है HBA1 और इसका नाम है HBA2, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, इन क्रोमोसोम नंबर 16 देयर इज 2 जीन, इट हैज 2 जीन HBA1 and HBA2. Both gene are responsible for formation of alpha chain. ये दोनों जीन किसका फॉर्मेशन करेंगे, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगे। और जब इसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑकर, जब इसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा, है ना, डिलीशन म्यूटेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया डिसीज हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा चेन में यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन जब होगा क्रोमोसोम नंबर 16 में, है ना, तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। Look again in chromosome number in human body, in chromosome number 16 it has 2 genes HBA1 and HBA2. Both genes are responsible for formation of alpha chain of hemoglobin. When a mutation occur in both genes, then alpha thalassemia is occur. तब क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया देखने मिलेगा। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 11, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11, ये मैं बना रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11 है, यहाँ पे एक जीन है, ये यहाँ पे क्या एक जीन है, ठीक है। और इस जीन का नाम है देयर इज वन जीन
विच इज HBB। ठीक है, ये क्या है, जीन है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हेन म्यूटेशन ऑकर एट दिस जीन, जब यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेशन होती है, जब क्या होती है यहाँ पे म्यूटेशन होती है, देन इट कॉजेज बीटा थैलेसीमिया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। आ गया भाई समझ में आपको? ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स हैं। ये हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। मतलब यहाँ पे हमने देखा अल्फा थैलेसीमिया और सेकेंड हमने क्या देखा इधर, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 11 में HBB जीन, जो जीन होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हेन म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन ऑकर इन HBB जीन, देन बीटा थैलेसीमिया इज ऑकर। तब बीटा थैलेसीमिया कौन सा करेगा। और क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो HBA1 और HBA2 जो जीन होते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अल्फा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा चेन। तो इसमें जब डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन होती है, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया आपको समझ में आ गया। अब इनके सिम्टम्स क्या है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक कॉमन सिम्टम्स जो है यहाँ पे, सिम्टम्स थैलेसीमिया के देखिए आप, सिम्टम्स है ना। सिम्टम्स एक तो होता है यहाँ पे एनीमिया, इट कॉज एनीमिया। ठीक है, सेकेंड आता है यहाँ पे बोन चेंजेस, बोन का स्ट्रक्चर भी चेंजेस हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। आपको मालूम है कि जैसे हमारी जो बोन मैरो जो रहती है, बोन मैरो जो रहती है, इस बोन मैरो में क्या रहती है, हमारी RBC रहती है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन में चेंजेस हो रही है, हीमोग्लोबिन में चेंजेस हो रही है, तो RBC में भी क्या है, RBC है। और ये क्या है, व्हाइट वाली क्या बनाया मैंने, बोन बनाया है। तो बोन में भी चेंजेस आएगी भाई। RBC के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आ रही है, RBC के स्ट्रक्चर में चेंजेस, हीमोग्लोबिन चेंजेस आए तो RBC में चेंजेस आएगी, RBC में जब चेंजेस आएगी तो बोन में भी चेंजेस आएगी। ठीक है, तो ये होगा। अगला क्या, और क्या हो सकता है, ज्वाइंटिस होता है, ज्वाइंटिस है ना। ज्वाइंटिस भी इससे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ब्लड जो रहता है, ब्लड में भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूसरी प्लेसेस पे आएगी, हमारा लीवर अफेक्टेड होगा, है ना। और ज्वाइंटिस में आपको मालूम है कि जो हमारे जो पिगमेंट्स रहते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन पिगमेंट्स ही इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, ज्वाइंटिस हो जाएगा। तो एनीमिया, बोन चेंजेस, ज्वाइंटिस, ये सब देखने को मिलता है। और एक और बता दो, हिपेटोस्प्लेनिक, स्प्लीनिक मेगेली, मतलब स्प्लीन बढ़ जाएगी, हिपेटिक मतलब लीवर की साइज बढ़ जाएगी, स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी, मेगेली मतलब इनलार्जमेंट, मेगेली मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट। ये सब देखने को मिलेगा किसमें हमको, थैलेसीमिया में। और ये इसके सिम्टम्स है ना। मेन क्या होता है, वीकनेस हो जाती है काफी ज़्यादा। अच्छा, थैलेसीमिया को दो और कैटेगरी में रखा गया है, थैलेसीमिया माइनर और एक होता है थैलेसीमिया मेजर होता है। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है और थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। थैलेसीमिया मेजर में नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो क्या हो जाता है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ये रिड्यूस हो जाता है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और थैलेसीमिया मेजर में जो होता है वो ये सब सिम्टम्स देखने मिलेगा, एनीमिक कंडीशन देखने मिलेगी, बोन चेंजेस मिलेगी, ज्वाइंटिस देखने मिलेगी, हिपेटोस्प्लेनिक मेगेली देखने मिलेगी। ये सब थैलेसीमिया मेजर में एनीमिया स्पेशली हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिक चाइल्ड भी हमको देखने मिलेगा। तो मतलब हमारी जो ब्लड सेल्स है वो कम हो जाएगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये करना पड़ता है, एनीमिक चाइल्ड हो जाता है, बोन वीक हो जाती है ना। ये सब सिम्टम्स हमको देखने मिलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन
ठीक है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, आपको मालूम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स हमको थैलेसीमिया में देखने मिलते हैं। यदि से अफेक्टेड पर्सन है तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में तक खर्चा पहुंच जाता है, क्योंकि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और रिपीटेड यहाँ पे रिपीटेड हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड हेल्थ इश्यूज में यहाँ पे देखने मिलेगी एक बात और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, रिपीटेड हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बार बार मतलब हम बीमार पड़ेंगे क्योंकि वीकनेस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, है ना, आरबीसी वीक हो गई आपकी। तो ये सब सिम्टम्स थैलेसीमिया में होता है। तो थैलेसीमिया को लेकर के साइंटिस्ट उन्होंने बताया था ऑटोसोमल हेरिडिटरी हेमोलाइटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये हेरिडिटरी होता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हमारी मैरिज जब होती है या जो नए जो लोग हैं जो मैरिज कर रहे हैं, अब थैलेसीमिया का चेकअप कराना, ब्लड टेस्ट का जरूरी है कि थैलेसीमिया तो नहीं है। यदि थैलेसीमिया है तो होने वाले चाइल्ड पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, यदि मेल अफेक्टेड है या फीमेल है। यदि दोनों कैरियर रहेंगे तो चाइल्ड भी कैरियर रहेंगे, यदि दोनों नॉर्मल है तो चाइल्ड भी नॉर्मल है। लेकिन यदि उनमें से कोई भी एक अफेक्टेड है तो चाइल्ड भी अफेक्टेड हो जाएगा और ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए मैरिज के पहले या बच्चे की बर्थ के पहले ये सब टेस्ट जरूरी है ना। मैरिज के पहले हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो थैलेसीमिया डिसीज जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक था, जिसको हमने देखा, बहुत डिटेल में देखा और इसको आप तैयार करें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और सभी कुछ पढ़ लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक था इस यूनिट का और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसको आप अच्छे से तैयार करें और रिवाइज करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक तैयार करिए और रिवाइज करिए।